दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। में आपका स्वागत करता हूं। लाभ और हानि पर आधारित क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुल इस वीडियो में मैंने 13 क्वेश्चंस लिए हैं जो एसएससी जीडी में 2019 में पूछे गए हैं। ये 13 क्वेश्चन लाभ और हानि पर अलग-अलग तरीके के हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत शार्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा इन क्वेश्चंस के जरिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार ठीक से देख और समझ लेते हैं तो आपको अधिकतम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस यानी हानि और लाभ के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए थोड़ी सी हमको जानकारी पहले से चाहिए। वो क्या चाहिए? मैं कुछ संकेत आपके लिए लिख देता हूं, हालांकि आप पहले से जानते हैं। क्रय मूल्य, इसके लिए अंग्रेजी में कास्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, इसके लिए अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में हम लोग एसपी लिखेंगे। प्रॉफिट यानी लाभ के लिए संकेत यूज करेंगे पी। हानि के लिए यूज करेंगे एल यानी लॉस, ये प्रॉफिट है, इसके लिए हम लोग पी का इस्तेमाल करेंगे और ये लॉस है यानी कैपिटल एल का। छूट के लिए हम लोग डी यानी ये डिस्काउंट है। छूट को कभी कभी बट्टा भी कहते हैं, बट्टा। तो बट्टा और छूट दोनों एक ही चीज है और अंग्रेजी में इसे डिस्काउंट कहते हैं। तो ये कुछ इसमें शब्द यूज होंगे जो कि आप पहले से भी जानते हैं। अब दो बातें और इसमें देखिए, कुछ फार्मूले हम लोग यहां पर देख लें कि जब आपको क्रय मूल्य दिया हो और साथ में लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए, जो कास्ट प्राइस होता है, अगर प्रॉफिट है तो इसमें वो जुड़ जाएगा प्रॉफिट, आप लिख लॉस, और लॉस है तो घट जाएगा 100 में से, अब बटा में 100। यानी अगर लाभ हो रहा हो तो 100 प्लस पी होगा, अगर हानि हो रहा हो तो 100 माइनस एल होगा। यह एल माने लॉस। इसमें जो दूसरी बात है कि जब विक्रय मूल्य दिया हो और साथ ही लाभ और हानि का प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस बराबर क्या होगा? तो कास्ट प्राइस बराबर होगा सेलिंग प्राइस गुणे 100 बटा में, ये ब्रैकेट ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, बटा में 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस और माइनस जब लॉस है। तो अगर विक्रय मूल्य दे दिया हो और लाभ और हानि का प्रतिशत दिया हो तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछा जाएगा। अगर आपका क्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि का प्रतिशत दिया हो तो आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए दिया जाएगा, तो ये तुरंत आपको निकाल देगा। एक तीसरी बात यहां पर हम लोग जान लें कि कास्ट प्राइस और एक होती है मार्केट प्राइस यानी अंकित प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस से अधिक ये मार्केट प्राइस होती है। जैसे मान लीजिए 100 है
अब 50% दाम बढ़ाकर लिखा गया तो मार्केट प्राइस हो जाएगी 150। और मान लीजिए कि इस पर अगर 20% की छूट दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 150 गुणे 80/100। देखिए ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा 120। तो आपको 20% का यहाँ पर लाभ दिखने लगेगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो 20% का हो गया। कब? जब 100 रुपये के सामान को 50% दाम अधिक बना करके 150 रुपया लिखा गया और 150 रुपया पर उसे 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, छूट दे दिया गया, तो वो सामान 120 रुपया में बिका। तो 100 रुपये का सामान 120 में बिका तो 20% का डिस्काउंट लाभ हो गया। अब इस रिलेशन को हम लोग एक नए रिलेशन के तहत पाएंगे कि कास्ट प्राइस अपान मार्केट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये 100 में से जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो निकल जाएगा अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये एक रेशियो मिलेगा और इससे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस क्वेश्चन से। क्योंकि देखिए जब लाभ होगा तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस होगी वही सेलिंग प्राइस उस वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद मिलेगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगी वही प्राइस उस कास्ट प्राइस पर अगर 20% का लाभ हो रहा है तो वो उसके बराबर होगी। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ये दे दिए कि एक वस्तु का कास्ट मार्केट प्राइस 150 रुपया है, उस पर 20% का छूट दिया गया है और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो कास्ट प्राइस क्या होगी? तो कास्ट प्राइस पूछेगा तो इसी तकनीक से निकलेगा, इसी ट्रिक से निकलेगा कि इससे पहले हम लोग 120 निकाल लेंगे और जब 120 में 20% का लाभ हुआ है इसका मतलब कि कास्ट प्राइस 100 रही होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस ये 3 जो मैंने अभी फार्मूले कहिए या 3 ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इन कॉन्सेप्ट का प्रॉफिट एंड लॉस पर सबसे ज्यादा यूज है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3 संबंधित 2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 1% से घटाया जाता है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7 संबंधित 3 है, तो x का मान क्या होगा? The cost of 2 articles are in the ratio 3:2 respectively. The price of the first article is increased by 40% and the price of second article is decreased by x%. If the new ratio of the cost of both the articles is 7:3, then what is the value of x? तो यहाँ पर देखिए हम लोग आइटम नंबर 1 मान लेते हैं और ये आइटम नंबर 2, आइटम माने वस्तु, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। तो इनका जो कास्ट प्राइस है इनका रेशियो दिया है 3:2, यानी 3 संबंधित 2 का रेशियो दिया है। अब कह रहा है कि पहली वस्तु के मूल्य में जो ये, अब बाद में क्या होता है कि इसमें चेंजिंग आती है, तो हम लोग इसकी वो थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि हमको परसेंटेज में इसे बनाना है, परसेंटेज में इसे देखना है। तो किसी भी रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर 100 से या किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब ये 300 हो गया और ये हो गया 200। अब देखिए इससे सवाल कितना आसान होगा। अब पहले आइटम पर 40% दाम जो है बढ़ा दिया गया है, 40% दाम, 40% इसको बढ़ाया जाता है पहले वाले को। तो 100 में 40 बढ़ा तो 300 में 120, तो अब नया जो मूल्य होगा वो 420 आ गया, नया मूल्य। और यहां x% घटाया गया है। तो ऐसा सब करने पर रेशियो आया है 7 संबंधित 3। अब देखिए यहीं से सवाल आएगा,
साथ संबंधित 3 रेशियो आया है ये क्रिया करने के बाद। तो यहां पर ये तो मालूम हो गया कि ये 420 है। अब देखिए ये अगर ये 7 है इसका मतलब ये 420 60 से कटा होगा, 60 से। तो 60 साते 420 और 60 तिरिके 180, इसका मतलब ये 180 रहा होगा। तो अब 60 से भाग देंगे तो देखिए ये 7 छक 42 और 6 त्रि 18, तो ये 180 हम लोग इस तरह से निकाल लिए। अब 200 में 180 यानी 20 की कमी हुई है, 200 में 20 की कमी हुई है तब ये 180 हुआ है। तो 100 में कितने की कमी हुई होगी, 10 की। तो 100 पर जो 10 की कमी हुई यही उसका छूट है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10%। यानी जो x को घटाया गया है यानी कितने परसेंट घटाने पर यह आया है, तो 200 का 10% कम कर देने पर 180 आएगा। और यही आपको निकालना था कि कितना परसेंट कम किया गया। तो देखिए हम लोग आराम से इसे पा गए, कोई यहाँ समीकरण नहीं बनाना पड़ा। तो ये कुछ ट्रिक्स आप यूज करके, ये कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि मनीष ने 225 रुपया प्रति किताब की दर से, एक किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो जो हानि होगी, देखिए मैं 7 गुणे, अब 225 में से 162 निकाल दीजिए। तो देखिए 5 में से 2 गया 3 और 22 में से 16 गया, 16 6 22 6 और गुणे 7। तो 7 त्रिके 21 के 1 2, 7 छक 42 2 44, 441 रुपया इसका आंसर आ गया। अब देखिए एक किताब का दाम 225 रुपया है और एक किताब 225 रुपया में खरीदी गई है और 162 रुपया में बेची गई है। तो पूछ रहा है 7 किताब बेचने पर, तो 7 किताब का क्रय मूल्य और 7 किताब का विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा वही उसका हानि है। तो हमने इसी चीज को, ये एक किताब का कास्ट प्राइस है और ये एक किताब का सेलिंग प्राइस है, तो 7 से गुणा कर देंगे तो ये 7 किताब का आ जाएगा। तो 7 किताब का कास्ट प्राइस माइनस 7 किताब का सेलिंग प्राइस, आपको ये आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चंस को देखिए हम लोगों ने एक लाइन में बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात वो इतने में बेचा गया है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य बराबर ये सेलिंग प्राइस है, इस पर छूट मिला है। तो सेलिंग प्राइस गुणे 100 बटा में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये फार्मूले का यूज होगा। तो इस पे देखिए 4777 गुणे 100 बटा में, देखिए 15 निकाल देंगे, ये छूट दिया गया है तो ये हो जाएगा 85। देखिए 17 से कटेगा, 17 85 और 20 पचे 100 और 17 से ये पूरा कट जाएगा, 17 से ये कट जाएगा 281 बार में। अब 281 गुणे 20, 0 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनो 4 1 5, 5620 रुपया, 5620 रुपया, ये ऑप्शन सी सही है। तो देखिए यहां पर मार्केट प्राइस दिया हुआ था, मार्केट प्राइस पर छूट दिया जाता है और ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, तो आपको अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस बताना था। तो ये जो फार्मूला है ये यहाँ यूज किया गया और तुरंत आपको आंसर दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है और लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य। तो देखिए लाभ अगर दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है तो कास्ट प्राइस यानी 220, ये लाभ हो रहा है यानी 120 बटा में 100, देखिए 1 1 0 से ये काट दीजिए। अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26, 264 रुपया इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि मनोज ने 486 में 324 टॉफियां खरीदी
तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। देखिए ये कास्ट प्राइस दिया, कास्ट प्राइस यहां से एक टॉफी का निकल जाएगा। 324 टॉफी 486 मिलती है, तो एक टॉफी का जो दाम होगा, एक टॉफी का दाम देखिए 486 में 324 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.5, यानी 1.5 रुपये की एक टॉफी पड़ेगी। अब देखिए इस पर 50% लाभ लेना है, तो लाभ लेने के बाद आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। एक टॉफी का सेलिंग प्राइस, एक टॉफी का है, एक टॉफी का 50% लाभ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 1.5 गुणे 150 बटा में 100। अब देखिए इसको जो है हम लोग काट दें। अब इसको दशमलव हटाना है तो 10 से यहाँ गुणा कर दें। अब दशमलव ये हट गया, तो देखिए ये 15 हम 225 हो गया और नीचे बच गया 100। तो अब देखिए यहाँ पर 225, 25 से कटेगा, 25 9 225, 25 चौके 100, यानी 9/4 रुपये आ गया। तो एक टॉफी को इतने में बेचने पर 50% का लाभ होगा। तो 90 रुपया में कितनी टॉफी आएगी, तो 90 रुपया में बेची गई टॉफियों की संख्या कितना हो जाएगा, 90 रुपया में 9/4 का भाग दे देंगे तो 4 ऊपर चला गया, 9 दहम में 90 और 10 चौके 40। तो 40 टॉफी जो है 90 रुपया में बेची जाएंगी तो 50% का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉफी का देखिए हम लोगों ने दाम निकाल लिया। एक टॉफी पर 150% यानी 50% का लाभ लेने पर वो टॉफी 9/4 रुपये में मिल रही है। अब 90 रुपया में 9/4 के हिसाब से कितनी टॉफी मिलेगी, 40 टॉफी मिलेगी। 40 टॉफी पा जाएंगे, 50% लाभ मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। कि कास्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लें तो ये 70 हो गया, तो 30 कम है। देखिए तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 70 रुपये का सामान 100 रुपये में बिक रहा है, इसका मतलब 30 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, 30 रुपये का लाभ हो रहा है 70 रुपये पर, यानी 70 रुपया लगा करके 30 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो 100 रुपया लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 300, 300/7 और 300/7 को 7 चौक 28, 42.86% का लाभ मिल जाएगा। तो 42.86% का लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि एक दुकानदार 20% छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए CP/MP, कास्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस बराबर डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 20, यानी 100 में से 20 निकाल देंगे 80, और लाभ कितना है 36, यानी 100 में 36 जोड़ देंगे तो 136। अब देखिए इसे 4 से काट देंगे तो 20 दहम में 40 दूनी 20, 4 से काट दिए, 20 चौके 80 और 4 से ये भी कट जाएगा, तो 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, ये 20/34 आ गया, जिसको हम लोग 10/17 लिख सकते हैं। यानी देखिए कास्ट प्राइस 10 है और मार्केट प्राइस 17 है, तो कितना दाम बढ़ा है, 10 पर 7 दाम बढ़ गया, 7 दाम बढ़ा है। तो 7 दाम कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है 10 पर, तो 100 पर कितना होता, 10 दहम में 100 और 7 दहम में 70, तो 70% दाम बढ़ाकर लिखा गया है। यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो 70% अधिक है, और यह ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या है। अब देखिए ये कास्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है।
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी अगर क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो ये 160 हो जाएगा। और 20% लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब कि ये 120 रुपए में बेचा गया है, तभी 20% लाभ होगा। तो देखिए 160 एमआरपी है उसकी और 120 रुपया में बिक रहा है, यानी 40 रुपया का छूट मिल रहा है। छूट कितने का मिल रहा है? 40 रुपए का। तो 40 रुपए का छूट कितने पर मिल रहा है? 160 रुपए पर। तो 100% पर 100 पर कितना मिलता? तो 4 चौके 160 और ये 4 से 100 25 बार में कट गया, तो छूट कितने का मिलता? 25% का छूट मिलता। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आ गया 25 या 25% का डिस्काउंट मिला। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली हम लोगों ने किया कि 100 रुपए का सामान था, 60% दाम बढ़ाकर लिखा गया, तो सामान का दाम हो गया 160 रुपया और 20% उस पर लाभ मिला है, यानी सामान का मूल्य अब 120 है। तो 160 में से 40 घटाने पर 120 आ रहा है, यानी 40 रुपए का छूट मिला है। तो 40 रुपए का छूट 160 रुपए पर मिला है, 40 रुपए का छूट 160 पर, तो 100 पर 25% का छूट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदा तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखा है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि 75 वस्तुओं का कास्ट प्राइस बराबर है 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो देखिए 75 वस्तु को 80 रुपया में बेचता है, यानी एक 75 रुपए का सामान ले आया और 80 रुपये में बेचा, तो उसको घाटा हो गया। यानी 1 रुपया में अगर वो 75 सामान किसी चीज का लाया तो 1 रुपया में 80 सामान दे दिया, यानी 5 सामान उसका घाटा जा रहा है। 5 सामानों का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके घर से जा रहा है। यही है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 75 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखिए ये 75 वस्तुओं का कास्ट प्राइस दिया है, 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदी गई और ये बराबर है 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो 80 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस अब है वो 10,800 आ गया। तो एक वस्तु का निकालना है, तो 10,800 में, यानी इसको हम 100 लिख लेते हैं और 80 से भाग देते हैं। तो देखिए ये 4 से कटेगा, 20 चौके 80, ये 20 हो गया और ये 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 20 पचे 100 और 5 गुणे 27, तो 5 सत्ते 35 के 5, 5 दूनी 10, 3 13, तो 135 रुपया एक सामान का दाम पड़ा, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आ गया 135 रुपया। और ये मात्र इस कॉन्सेप्ट पर आया है कि 75 वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्यों? क्योंकि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यही इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया। तो 75 वस्तु का सेलिंग प्राइस 10,800 है, वो 80 वस्तु के 75 वस्तु की कास्ट प्राइस 10,800 है और ये 80 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 80 वस्तु का सेलिंग प्राइस 10,800 है, तो एक वस्तु का, यहाँ पर एक वस्तु का आ गया 135 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी दिया है कि एक दुकानदार 25% छूट देने के बाद 40% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए हम लोग CP अपान MP निकाले थे, तो MP यानी छूट है तो ऊपर वाला छूट रहता है, तो 25% की छूट है यानी 75%, 100 में से 25 घटाएंगे 75 और 40% का लाभ यानी 140, 100 में 40 जोड़ देंगे। अब 5 से कटेगा, 15 पचे 75 और देखिए 5 दूनी 10 और 5 8 40, यानी 15 बटा 28 और ये देखिए कितना का अंतर है? 13 का अंतर है। 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी आप देखिए 13 रुपए अधिक है 15 रुपया पर। ये कास्ट प्राइस क्या है? 15 रुपया और मार्केट प्राइस 28 रुपया, तो 13 रुपया अधिक है 15 रुपया पर। 15 रुपया जब उसकी कास्ट प्राइस है तो 13 रुपया अधिक बढ़ाया गया है, तो 100 पर कितना बढ़ाया जाएगा? तो 5 तिहाई 15 और 20 पचे 100 और 13 दूनी 26, 260 बटा 3, 3 8 24
और देखिए 3 छक्के 18, 3 पचे 3 छक्के 18, 86.67% आ गया। तो 86.678% मूल्य मार्केट प्राइस का क्रय मूल्य से अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया तो छूट का प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस लिख लें, यहाँ पर मार्केट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो साफ साफ कह रहा है कि जो कास्ट प्राइस है उससे 70% अधिक मार्केट प्राइस है, तो ये 170 हो गया। और कह रहा है कि लाभ मिल रहा है भाई 44.5 का, तो 100 में 44.5 जोड़ेंगे तो 144.5 आ गया। तो 170 रुपए का सामान 144.5 में बेचा गया तो छूट कितना आ जाएगा, तो कितना कम में बेचा गया, तो 170.0 में से 144.5 निकाल दीजिए। 10 में से 5 गया 5, देखिए हो गया। यहाँ 9 में से 4 गया 5, यहाँ से 6 में से 4 गया 2, तो 25 रुपया 50 पैसे का डिस्काउंट मिला। तो 25 रुपया 50 पैसे का डिस्काउंट 170 पर मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलता, तो देखिए ये हो जाएगा 255 और ये एक जीरो और यहाँ पर 170, तो ये हटा दीजिए। अब 255 में 17 से भाग दीजिए। 255 में 17 से भाग देंगे तो ये 15 बार में कट जाता है, तो ये आ गया 15%। तो 15% का छूट यानी डिस्काउंट मिला है। तो ये तरीका बहुत मुझे अच्छा लगता है कि तुरंत यहाँ पता चल जाता है कि कितने रुपए की छूट है, उसको डिस्काउंट में ऐसे तब्दील कर लीजिए और यह साफ साफ दिखता भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपया है तथा हानि 22% है, तो कुल हानि क्या होगी। तो देखिए यहां से क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 1226 गुणे 22% यानी 78% ही लिया गया है, क्योंकि 22% हानि हुई, कमे में बेचा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा, जब इसे हम लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 878.28 रुपया। तो ये तो सेलिंग प्राइस आ गई। सामान 1126 रुपये का था, तो हानि कितने रुपये की हुई, देखिए 1126 रुपये में से 878.28 निकाल दीजिए तो रुपया में आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गया 8, 7 15, यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गया 7, 4 11, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया 2, तो 247 रुपया 72 पैसा आ रहा है। तो 247 रुपया 72 पैसा ऑप्शन डी सही है। आइए इस वीडियो का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है। तो यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि क्या होगी। तो जो कुल हानि होती है वो देखिए इस फार्मूले से जल्दी से निकलती है। दूसरी वस्तु का, देखिए दूसरी वस्तु ये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य में से पहली वस्तु का विक्रय मूल्य घटा देंगे। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है, तो 480 गुणे 100 बटा में 20% हानि है, तो ये 80 आ गया, माइनस पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 480 गुणे 20% का लाभ है, तो ये 120 बटा में 100।
देखिए 1 0 से काट दीजिए, 8 6 के 48, तो ये हो जाएगा 600। और यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो कट गए, तो 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 चौक 48 और 9 53, 48 8 9 8 17 57। तो 600 में से 576 घट जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो 24 रुपए का हानि कुल हो रही है। तो ये आसान सा ये एक फार्मूला है, और ये फार्मूला कहीं और से नहीं बल्कि इन्हीं जो बेसिक चीजें हैं उसी से मिलकर बनाया गया है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक में क्रय मूल्य दिया रहेगा और दूसरे में विक्रय मूल्य, एक पर सेम परसेंट का लाभ होगा और दूसरे में सेम परसेंट की हानि होगी, उस केस में इस चीज का यूज कर सकते हैं। इससे भी थोड़ा सरल बना सकते हैं, चाहे आप तो 480 इसमें कॉमन ले सकते थे और ये कुछ और आसान हो जाता, लेकिन बहुत फायदा नहीं होता। तो मित्रों, ये परसेंट प्रॉफिट और लॉस पर जो ये पूरा हमने क्वेश्चंस किया, आपने देखा कि ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे और ये सब एसएससी जीडी में पूछे गए हैं 2019 में। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी एसएससी जीडी के 2019 में ही दूसरे शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस में फिर लेकर आऊंगा, और उसे भी आप देखिए। और इसके पहले के जितने क्वेश्चंस मैंने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पर कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, उन सब का लिंक भी मैं वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप जरूर देखिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप भूल जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।